तो दोस्तों चलिए देखते हैं कुछ इस तरह का एक 3D मॉडल बनाकर सॉलिडवर्क्स में किस तरह से हमने इसको बनाया और सिंपली इसको बनाने के लिए हमने यूज़ किया है इसमें पैटर्न और एक्सट्रूड का। तो चलिए देखते हैं इसको बनाकर किस तरह से इसको बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके लिए लेते हैं राइट प्लेन, करते हैं क्लिक, स्केच और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे 2 सर्कल कुछ इस तरह से। इसमें डायमेंशन देते हैं आउटर सर्कल को, जो कि हमको लेना है यहाँ पर इसको 31। सेकंड सर्कल क्रिएट कर लेते हैं, तो इसको भी हम दे देते हैं डायमेंशन, जो कि हमको लेना है 27। फीचर्स में आते हैं और करते हैं इसको एक्सट्रूड। ब्लाइंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इसमें दे देते हैं 17.5। टैप प्रेस करते हैं प्रीव्यू के लिए। डायरेक्शन 2 हमको इसमें देना है, तो डायरेक्शन 2 चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और दे देते हैं इसको 12.5। टैप प्रेस करेंगे प्रीव्यू के लिए। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन हमको इसमें प्लेन लेना है जो कि टॉप प्लेन के रेफरेंस से होगा। टॉप प्लेन पर करना है क्लिक एंड देन रेफरेंस ज्योमेट्री पे क्लिक करने के बाद प्लेन पर करते हैं क्लिक और जो डिस्टेंस है वो हमको लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे में 54 एंटर है, तो आपको 54 एंटर करने के बाद ओके कर देते हैं। यहाँ पर प्लेन 1 पर स्केच करना है, तो प्लेन 1 पे करेंगे क्लिक, स्केच करते हैं यहाँ पर और लेते हैं हम सर्कल। डायमेंशन दे देते हैं सर्कल को, जो कि हमको रखना है यहाँ पर 21 एंड देन कर लेते हैं यहाँ पर प्रोफाइल को क्रिएट। लेते हैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल कुछ इस तरह से, फिलेट देते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये जो फिलेट है ये हमको लेना है यहाँ पर 10। कहीं लेते हैं फिलेट और देते हैं इन दोनों साइड में और इस बार लेते हैं इसको 12। ओके, इसमें डायमेंशन देते हैं इस लाइन से इस पॉइंट के बीच 15.4, 17.5, इस पॉइंट को देते हैं यहाँ से। ओके, ओवरऑल दे देते हैं इसको, जूम आउट करते हैं और लेते हैं 35। ओके, ड्रैग करते हैं ओरिजिन पर। ओके, अगेन देते हैं इसमें डायमेंशन, तो इस बार जो डिस्टेंस है वो भी क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर। इसको कर देते हैं यहाँ पर हम ओके, क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे हम होल। इसमें डायमेंशन 9.9 और होल को लेते हैं यहाँ पर 3 डायमीटर। इधर से भी दे देते हैं एज इट इज। तो सिंपली इसी तरह से लाइन लेते हैं, इस वाली लाइन पर करेंगे क्लिक, सेंटर लाइन पर मेक वर्टिकल, सेलेक्ट करेंगे सेंटर लाइन सर्कल, मिरर करते हैं, अगेन करते हैं दोनों सर्कल को और सेंटर लाइन लेते हैं हॉरिजॉन्टल, मिरर एंटिटी। तो दोनों साइड मिरर करने के बाद इसको कर देते हैं यहाँ पर सिमेट्रिक। ओके, तो सिंपली इसको सिमेट्रिक करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा फुली डिफाइन यहाँ पर हो चुका है।
तो इतना करने के बाद यहाँ पर हमको करना है इसको यहाँ पर एक्सट्रूड, फीचर्स में आएंगे, एक्सट्रूड करते हैं इसको, लेंगे यहाँ पर अप टू सरफेस, सरफेस को करते हैं सिलेक्ट, ओके। सिंपली इतना करने के बाद नेक्स्ट हमको इसमें करना है इस होल को, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस तरह से, तो इस पर करना है अगेन क्लिक, स्केच करते हैं और एज को लेते हैं और कर देते हैं यहाँ पर कन्वर्ट एंटिटी, फीचर्स में आने के बाद एक्सट्रूड कट कर देंगे इसको, लेंगे यहाँ पर अप टू नेक्स्ट, तो इसमें यहाँ पर कुछ इस तरह से होल क्रिएट हो जाएगा। सिंपली इतना करने के बाद अगेन हम आएंगे यहाँ पर और कर देते हैं प्लेन वन को हाइट, कन्वर्ट एंटिटी करेंगे, सभी एजेस को वन बाय वन कर लेते हैं सिलेक्ट, ओके। एग्जिट करते हैं स्केच से, अगेन लेते हैं यहाँ पर प्लेन राइट, सॉरी फ्रंट, लेते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल, डायमेंशन दे देते हैं यहाँ पर इसको। तो सिंपली इसको जो डायमेंशन हमको देना है ले लेते हैं यहाँ पर इसको ओवरऑल इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, टू, इसको दे देते हैं 0.5 और ये ले लेते हैं यहाँ पर हम 1, एग्जिट करते हैं स्केच से, आते हैं यहाँ पर हम स्वीप कट में और लेते हैं यहाँ पर जो हमारी प्रोफाइल है उसको और ले लेते हैं पाथ, तो इस तरह से इसमें कट क्रिएट हो जाएगा, ओके करते हैं। तो सिंपली इसी तरह से हमको इसको पैटर्न करना है, तो पैटर्न करने के लिए हमको यहाँ पर एक टूल यूज़ करना है जो कि हमारा होगा यहाँ पर लीनियर पैटर्न, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो डिस्टेंस है उसको देंगे 2, डायरेक्शन ले लेते हैं डाउनवर्ड, इसमें किसी भी एक डाउनवर्ड डायरेक्शन को ले लेंगे जो कि वर्टिकल होगी और यहाँ पर दे देते हैं फीचर्स एंड फेसेस पे करेंगे क्लिक नीचे की तरफ और सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर इस वाले कट को और यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को कर देंगे 12, तो इस तरह से दिखने लग रहा है और इसको हम कर देंगे यहाँ पर ओके। तो इतना करने के बाद अगेन हमको इसमें प्लेन लेना है जो कि 29.5 के डिस्टेंस पर होगा टॉप प्लेन से, टॉप प्लेन पर करते हैं क्लिक वन टाइम, रेफरेंस ज्योमेट्री, प्लेन में आते हैं और लेते हैं 29.5, ओके। सिलेक्ट करते हैं प्लेन को, स्केच करते हैं यहाँ पर और कन्वर्ट एंटिटी करेंगे यहाँ पर, कन्वर्ट एंटिटी क्लिक करने के बाद फेसेस को ले लेते हैं सभी को, ओके। तो सिंपली सभी फेसेस को लेने के बाद ओके करते हैं, देन आते हैं फीचर्स में, करते हैं इसको एक्सट्रूड कट, लेते हैं इसमें अप टू सरफेस, ओके। प्लेन को कर देते हैं हाइट, देन इतना करने के बाद अगेन हमको इसमें क्रिएट करना है सर्कल, तो लेंगे इस वाले फेस को, स्केच करते हैं यहाँ पर और क्रिएट कर लेते हैं 12.5 और 31 के सर्कल दो, ओके। डायमेंशन दे देते हैं, इसको ले लेते हैं यहाँ पर 31 और सेकंड हमको लेना है 12.5, फीचर्स में आएंगे और एक्सट्रूड करते हैं 30, ब्लाइंड ऑप्शन करते हैं इसमें सिलेक्ट 30 एंड देन इसको करने के बाद ओके करते हैं। तो सिंपली एंटर करने के बाद अगेन हमको इसमें लेना है प्लेन जो कि होगा हमारा इसमें फ्रंट प्लेन, स्केच करते हैं और क्रिएट कर लेंगे हम यहाँ पर इसमें एक लाइन,
जो कि हमको लेनी है सेंटर लाइन हॉरिजॉन्टल। और इतना करने के बाद क्रिएट कर लेते हैं प्रोफाइल को कुछ इस तरह से। ड्रैग करते हैं इसको और दोनों को कर देते हैं आपस में कुछ इस तरह से। ओके, इसमें डायमेंशन दे देते हैं, एंगल देते हैं दोनों के बीच 9.46, डिस्टेंस देते हैं यहाँ से ओरिजिन के बीच 36, इस पॉइंट को दे देते हैं वाला डिस्टेंस 9, इसको करते हैं यहाँ पर इस वाले डिस्टेंस करते हैं डिलीट, इसमें डायमेंशन देते हैं अगेन, और ये हमको लेना है इसके बॉटम से 36। फीचर्स में आएंगे, इसको कर देंगे यहाँ पर रिवॉल्व कट। ओके, तो सिंपली इसको रिवॉल्व कट करने के बाद अगेन लेते हैं इसी प्लेन को जो कि होगा फ्रंट प्लेन, एंड देन अगेन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे सेंटर लाइन। ओके, ये इसको सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट एंटिटी, सेंटर लाइन लेते हैं अगेन और कुछ इस तरह से, स्मार्ट डायमेंशन, एंगल दे देते हैं दोनों के बीच जो कि हमको रखना है 64, और इसको ले लेते हैं यहाँ पर 13। ओके, एंड देन देते हैं इसको यहाँ पर इंक्रीज करते हैं ये वाला डिस्टेंस। ओके, एग्जिट, लेते हैं यहाँ पर रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन, पॉइंट पे क्लिक करने के बाद ओके करते हैं और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर स्केच, करते हैं क्लिक। ओके, सेंटर रेक्टेंगल, इस तरह से, और देते हैं इसको फिलेट। सभी कॉर्नर्स को सिलेक्ट करने के लिए इस तरह से करेंगे इसको सिलेक्ट। ओके, वैल्यू करते हैं एंटर, यहाँ पे हमको वैल्यू एंटर करना है कम, और इसके बाद इस तरह से हमारा ये फ्लिट हो जाएगा। इस पर इसमें डायमेंशन दे देते हैं 14 ले लेते हैं इसको, और इसको भी कर देते हैं यहाँ पर इक्वल दोनों को शिफ्ट के साथ, और दे देते हैं यहाँ पर फिलेट को रेडियस जो कि हमको रखना है इसको 3, एंड देन अगेन लेते हैं यहाँ पे हम सर्कल, स्मॉल डायमेंशन 10। तो अब ये फुली डिफाइन हुआ है, तो इसको फुली डिफाइन करने के लिए सेंटर लाइन को लेंगे और लेंगे पॉइंट को, दोनों कर देंगे पेयर्स, फीचर्स में आएंगे और इसको करते हैं एक्सट्रूड रिवर्स, और कर देंगे यहाँ पर अप टू नेक्स्ट। ओके, तो सेम एज इट इज इसको भी हमको करना है, इसमें होल क्रिएट, स्केच करते हैं और इनर सर्कुलर एज को लेते हैं, कन्वर्ट एंटिटी, फीचर्स में आते हैं, एक्सट्रूड कट करते हैं इसको भी यहाँ पर, और लेते हैं अप टू नेक्स्ट। ओके कर देते हैं, यहाँ पर भी कर देते हैं प्लेन को हाइड, और इस वाले स्केच को भी कर देते हैं यहाँ पर हाइड जो कि हमने क्रिएट किया था। तो इतना करने के बाद अगेन हमको इसमें करना है बैक साइड में
जो कि ये होगा। स्केच क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे सेंटर लाइन कुछ इस तरह से, और ये जो सेंटर लाइन है इसको ले लेते हैं हम 45 के एंगल पर, एंड देन क्रिएट करते हैं यहाँ पे सर्कल। तो सिंपली यहाँ पे 2 सर्कल क्रिएट करने के बाद लेते हैं लाइन और इसको कर देते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, और इसको कर देते हैं यहाँ पर हम टेंजेंट, दोनों को सिलेक्ट करते हैं सेंटर लाइन और लाइन को, और कर देते हैं इसको मिरर एंटिटी। आउटर एज को कर देते हैं यहाँ पर कन्वर्ट एंटिटी। ट्रिम करते हैं एक्स्ट्रा पोर्शन को, एंड देन डायमेंशन दे देते हैं यहाँ पर इसको ले लेते हैं यहाँ पर 2, इसको भी ले लेते हैं 2, इंक्रीज करते हैं इसको 3, और इसको भी लेते हैं 3, दोनों के बीच का देते हैं एंगल जो कि हमको लेना है ये 40, सिमेट्रिक दे देते हैं दोनों को जो लाइन्स हैं। ओके, और ये वाला डिस्टेंस दे देते हैं जो कि हमको रखना है 20। तो सिंपली इसी को कर देते हैं यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद सर्कुलर पैटर्न, ओके करते हैं इसको, और फीचर्स में आने के बाद एक्सट्रूड कर देते हैं इसको यहाँ पर 5 रिवर्स। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन हमको आना है, इसमें लेना है फेस। इस फेस की हेल्प से इस पर क्लिक करेंगे 1 टाइम, रेफरेंस ज्योमेट्री में आएंगे और प्लेन पर करते हैं क्लिक, और इतना करने के बाद जो वैल्यू इसमें एंटर करना है वो लेना है हमको 5, फ्लिप ऑफसेट लेना है। ओके करते हैं यहाँ पर, और इस वाले पेन पर करते हैं स्केच, दोनों सॉरी सिंगल साइड हमको लेना है इस वाले सर्कुलर एज को, कन्वर्ट एंटिटी सिलेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से, और दे देते हैं इसको यहाँ पर डिस्टेंस 1.5, ओरिजिन से ले लेते हैं इसको 21, ट्रिम करते हैं जूम करने के बाद इस वाले पोर्शन को, इसमें डायमेंशन दे देते हैं, रिलेशन दे देते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, मेक हॉरिजॉन्टल। ओके, तो सिंपली यहाँ पर ले लेते हैं सेंटर लाइन और उससे सिमेट्रिक कर देंगे। यहाँ पर देते हैं इसको हॉरिजॉन्टल को डिलीट, और दोनों लाइंस को करते हैं डिलीट। इस तरह से मूव करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं, सेंटर लाइन को लेते हैं और सिमेट्रिक कर देते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, डिलीट करते हैं इस डायमेंशन को, मेक वर्टिकल, और इसको लेते हैं यहाँ पर 6, फीचर्स में आते हैं और इसको कर देते हैं यहाँ पर एक्सट्रूड रिवर्स डायरेक्शन। तो सिंपली इसको लेते हैं यहाँ पर 22, ओके, और दे देते हैं इसको फ्लिट। तो दोनों साइड में हमने 3 का फ्लिट दे दिया है। ओके करते हैं इसको, और इसमें क्रिएट कर लेते हैं होल, कुछ इस तरह से क्रिएट करते हैं होल, दोनों होल्स को लेते हैं और कर देते हैं इक्वल, इसमें डायमेंशन लेते हैं 2, फीचर्स में आते हैं और करते हैं इसको एक्सट्रूड कट अप टू नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद फिलेट को लेते हैं, कट को लेते हैं एंड एक्सट्रूड को लेते हैं, और तीनों को करते हैं यहाँ पर मिरर एंटिटी पर क्लिक,
फेस लेने के लिए हमको लेना है फ्रंट प्लेन। ओके करते हैं इसको, और ओके करने के बाद इसको दे देते हैं यहाँ पर एनी टेक्सचर, प्लेन को कर देते हैं हाइट, और आते हैं प्रिंसेस में मेटल, डबल क्लिक। तो इतना करने के बाद आप देखेंगे जो हमारा मॉडल है वो कुछ इस तरह से देखने लग रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।